पृथ्वी को उत्तम लोक जानकर कलयुग के आरंभ के वर्षों में देवर्षि नारद यहाँ के तीर्थों के दर्शन करते हुए घूम रहे थे। कलयुग के प्रभाव के कारण पृथ्वी पर हर जगह नारद जी को झूठ, झगड़े, लालच और दुख ही मिले। सारे तीर्थों के दर्शन करके जब नारद जी वृंदावन पहुँचे तो वहाँ उन्हें भक्ति देवी मिली। भक्ति के साथ उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी थे। कलयुग के प्रभाव से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए थे और वृंदावन आकर भक्ति देवी नवयुवती बन गई थी, लेकिन ज्ञान और वैराग्य अभी बूढ़े ही थे। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कानों में वेदपाठ किया। तब दोनों के शरीर में थोड़ी सी शक्ति आई, लेकिन वे जवान नहीं हुए। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को फिर से जवान बनाने के लिए अनेक ऋषियों और मुनियों से उपाय पूछा, लेकिन किसी से भी कोई उत्तर नहीं मिला। जब किसी से कोई उत्तर नहीं मिला, तब नारद जी ने तपस्या करने का निर्णय लिया। तपस्या के बाद सनकादि ऋषि उनके सामने प्रकट हुए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम वाले ये ऋषि आयु में सृष्टि के जीवों से बड़े हैं, लेकिन दिखने में तो केवल 5 साल के बालकों जैसे हैं। ज्ञान और वैराग्य को फिर से जवान बनाने के लिए सनकादि ऋषियों ने नारद जी को भागवत पाठ कराने की आज्ञा दी। सनकादि ऋषियों से आज्ञा पाकर देवर्षि नारद ने गंगा नदी के आनंद घाट पे भागवत पाठ कराने के लिए मंच तैयार करवाया। भागवत पाठ के इस कथा में स्वयं सनकादि ऋषियों ने सभी को भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत लीलाओं को सुनाया। इस कथा में अनेक महान ऋषि आए थे। अनेक देवता भी भागवत की इस पावन और मोक्षदायिनी कथा को सुनने के लिए आए थे। जैसे ही भागवत कथा प्रारंभ हुई, कथा के प्रभाव से सबके हृदय में भक्ति का प्रवेश हो गया और ज्ञान वैराग्य भी जवान हो गए। इस तरह भागवत कथा सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य फिर से जवान हो गए थे।